सही है कहा है ना? सही कहा। बाकी अगर कोई बात मेरी बुरी लगे तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। तो आपकी जन्नत है, अगर नहीं करोगे तो आपकी जहन्नम है। लेकिन दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, क्योंकि बातें मैं तो ऐसे करूँगा। अगर किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, जो भी है मैं तो ऐसे ही कहूँगा, सीधी बात है ना। मैंने कहा जो बात मुझे मेरे जहन में आएगी मैं वही करूँगा बात। कैसे? जिसको गुस्सा लगता है लगने दो। चाचा रियाज आपने गुस्सा नहीं होना। और लड़की को साथ बिठा लेता है, वो उसकी बेगम है, सॉरी वो लड़की बोल रहा हूँ, वो उसको लड़की वैसे बुलाती है। चलो जी ये पैसे डन करो। चाचा रियाज मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपकी पूरी फैमिली को बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं। ये देखें चाय बन चुकी है, बाकी सारा सिस्टम ओके हो चुका है। हाँ भाभी जान को भी ले आए, आप भी आ जाएं, हमारी जितनी भी भतीजियाँ हैं भतीजे हैं सबको ले आओ। जो है ना वो मैंने तार कर दी थी रात को, ये वाली ना, इनको मैंने पानी वगैरह सारी ईंटों को लगा दिया। मैंने ये करना है कि ये वाली जो जगह है ये भी अंदर आए और हम वीडियो वगैरह जैसे बनाते हैं फिर ये ना हो कि अंधेरा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जो है ना वो ज़्यादा जितना सब्सक्राइबर होंगे उतना व्यूज़ आएंगे। तो यही हमारी रिक्वेस्ट होती है और दुआ करते हैं कि जहाँ भी हमारे देखने वाले रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए, जो परेशान हाल है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो चलते हैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो बिल्कुल नहीं स्किप करनी, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और टाइम हो गया तकरीबन 3 का, तो अभी चलते हैं हम सहरी का कोई बंदोबस्त करते हैं, देखते हैं कि आज किस टाइम सहरी हमारी बनती है। नादिया को मैंने उठा दिया था थोड़ी देर पहले, वो उठ गई थी और अभी जो है ना उन्होंने करनी है सहरी की तैयारी। तो ये देखें हमारे चूल्हे वगैरह सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। और रात जो है ना मैं एक आपको और बात बता दूं, रात जो है ना मैंने ईंटें जो है ना वो मैंने तार कर दी थी रात को, ये वाली ना, इनको मैंने पानी वगैरह सारी ईंटों को लगा दिया था। ये ईंटें किस लिए मैंने रखी हैं, किस लिए इसको पानी वगैरह लगाया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ एक ही मिनट में। ये आप देख रहे हैं ये पर्दा जो है, ये पर्दा जैसे आप देख रहे हैं, अभी हवा देखें कितना चली हुई है, इतनी ज़्यादा हवा है कि अंदर इस पर्दे लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अंदर जो है ना हवा ही हवा जाती है। तो ये जो मेरी ईंटें रखी हुई हैं इनको मैंने ये करना है कि ये वाली जो जगह है ये आप देख रहे हैं, ये वाली उस पिलर से लेके ना इस पिलर तक, मैं कह रहा हूँ कि इतने तक ना तकरीबन दीवार दे देते हैं। ये ऊपर आधा खाना जो है ना वो दीवार दे देते हैं, आधा जो है ऊपर ओपन रह जाएगा। और ये पर्दा हम हटा देंगे और ये नीचे जो है हवा वगैरह नहीं आएगी। अगर हवा इधर से भी आ सकती है और हम यही पर्दा इधर लगा देंगे ताकि इस पर्दे से जो है कवर हो जाएगी और इतने तक हमारी दीवार जो है ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारा किचन के अंदर जो है माहौल हवा वाला ये कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने बताना है कि ये आपको कैसा लगेगा। सीमेंट वगैरह जैसे मैंने आपने देखा था, मैं उधर पेट हाउस बना रहा था परली साइड पे, तो सीमेंट जो है हमारी वो बच गई थी और बारिश आ रही थी, मैंने इधर रख दी थी। ये देखें आधी बोरी से ज़्यादा है सीमेंट इधर पड़ी हुई है, रेत वगैरह जो है वो भी हमारी पड़ी है। तो सुबह इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे मिसाला वगैरह, और इसकी जो है ना जितने वार भी आएंगे, यानी कि ऊपर से हम इसको ओपन थोड़ा छोड़ेंगे ताकि रोशनी भी अंदर आए और हम वीडियो वगैरह जैसे बनाते हैं फिर ये ना हो कि अंधेरा हो और वीडियो का फिर मज़ा नहीं आता। जैसे अभी आप जानते हैं कि मजबूरी है, रमज़ान है, रमज़ान में फिर आपको पता है सहरी टाइम इफ्तारी टाइम यही व्लॉग होती है, आगे पीछे इंसान से बनते भी नहीं है और बना भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये वाला जो है ना काम ये कर लेंगे सुबह, इतने तक हो या इतने तक हो, जितने ईंटें का हिसाब देखेंगे और फिर बनाएंगे। और माशाल्लाह जी सामान ऐसा ऐसा लेके आ रही है नादिया, ले आई जी। अच्छा ये सुबह दीवार दे रहा हूँ, फिर सही कर रहा हूँ, सही कर रहे हो, यानी कि जितने तक आ जाएगी ना आधी तक आए या ऊपर तक। ये बाल आपका सफ़ेद क्यों, ओए करीम लगी हुई है सारी, साबुन होगा। अच्छा और भी लगाओ कपड़ा, इधर इस साइड पे, दूसरी साइड पे, इधर ये मुंह धोया ना साबुन खड़ा यार पत्नी क्या करती हो यार। वैसे ना मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं इसके बाल सफ़ेद क्यों हो गए इतना जल्दी, ये होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि अभी तो आप
माशाल्लाह कोई 27-28 साल की हो। 27-28 साल की नहीं, हाँ तकरीबन 30 साल। नहीं 28 से 29 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है, ये मुझे पता है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे अपनी डेट बढ़ाती रहें, अपनी उम्र बढ़ाती रहें, वो आपका मर्ज़ी है, मेरी नहीं है। चलें जी वीवर, अभी जो है ना पानी वगैरह जो है वो भरते हैं और अपनी सहरी का जो है वो बंदोबस्त करते हैं। आज है हमारी 10वीं सहरी, यानी कि पहला अशरा जो है वो आज, यानी कि हम पहले अशरे का लास्ट रोज़ा जो है वो रखेंगे, है ना जी। ऐसे ही 10वां है ना आज। हाँ, हाँ वो गेट क्यों हमारा खड़क गया? हवा की वजह से। हवा की वजह से? वो मैं असल में खोल के आया था ना। हवा है ना काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे हवा जैसे आती है खुल जाता है, फिर जो हवा आ जाती है फिर बंद हो जाता है पा कर। चलो जो सोए हुए हैं उनको तो उठाएगा ना। हाँ। चलें आप फिर शुरू करें, क्योंकि टाइम जो है ना आज आपने लेट कर दिया है। नहीं सो रहा था क्योंकि 2:30 बजे मैं आपको उठाता था, आज 3 बजे के बाद आप आई हैं। और वो जो है ना काफ़ी, फिर आपको पता है टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि इंसान जो है ना फिर, क्योंकि वो जो आपको मैं स्टेटस दिखा रहा था वो आपने देखा था? क्या स्टेटस जो मैं आपको कल दिखा रहा था उधर सुबह, हाँ, वो देखा था? देखा था। कहीं वो वाला काम ना हो जाए हमारे साथ। कभी हो जाएगा। तो मैंने जी इनको कोई ये ना कहे कि पता नहीं कौन सा स्टेटस नाजिया को दिखाया था। वो इस तरह था कि असलम भाई ने स्टेटस लगाया हुआ था, तो वो जो है ना एक औरत जो है ना भाग के आ रही है, दूसरी औरत को उठाती है, उठ जाओ सहरी लेट हो गई। जैसे वो दस्तरखान लगाते हैं, खाने वगैरह सारे होके करते हैं, ऐसे पहला बुरकी उठाती हैं, अजानें शुरू हो जाती हैं। तो हम ना हंस हंस के पागल हो गए। मैंने कहा यार ये जो है ना देखें अभी क्या हिसाब बना हुआ है कि सहरी का भी टाइम जो है ना, टाइम वो कर रहा है ना एक चीज़। ओ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? पूरे 10 रोजे के बाद पहले दिन चक्कर लगाया हुआ है, खैर तो है? मैं कोई चीज लेनी है तो नहीं लेनी, मैं जा रहा हूँ दुकान पर। अच्छा कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, आप जा रहे हो? हाँ जी। कोई चीज़ लेनी है? मैंने तो कुछ नहीं लेना। कुछ भी नहीं लेना? हाँ। कुछ नहीं लेना यार। आपने अगर कोई मंगवानी हो दही वगैरह तो मंगवा। नहीं दही यार बताइए क्या है, वो अभी वो मौसम नहीं है ना, ये दही होती है ठंडी, तो वो जो है ना फिर चलो मंगा लेते हैं, 50 की मंगा लेते हैं, है ना? क्या लस्सी बनाओ? नहीं ऐसे खाएंगे दही। मंगवा लेते। 50 की मैं पास मेरा अंदर पड़ा हुआ है, मैं इसको ना 50 रुपये दे देता हूँ। चलो आ भी गया है सफ़र करके ना, तो 50 की दही ले आएगा। चलो ऐसे करना यार, 100 की ले आ, 100 की ले आ, जो काम लगेगी हमारे लग जाएगी, बाकी हम फ्रिज में रख देंगे, वो शाम को फिर हम रेता बना लेंगे, वो ख़राब नहीं होती है ना। 100 की मंगा लेते हैं, जो काम लगेगी लग जाएगी, बाकी जो है ना फ्रिज में रख देंगे। चलें जी, अभी जो है ना मैं लंबादार को देता हूँ पैसे और वो जो है ना लेके आएगा दही। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आ जाएं जी। ये ले 100 रुपये, इसकी दही ले आना, सही है? चलो आज हम भी टेस्ट कर लेंगे दही का कैसा होता है। हवा काफ़ी तेज़ है यार, मुझे तो ठंड लग रही है, पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं लग रही। नादिया ने बर्तन वगैरह लगता है धो लिए हैं, ये देखें बर्तन धुलाई हो चुके हैं, और बाकी जो है ना फिर सिस्टम देखते हैं। और कल जो है ना नादिया को बोलता हूँ ये जितना भी ये सामान पड़ा है ना, ये फजूल, इसको इधर से उठाते हैं, 4 पाई बाहर निकालते हैं, और उसके बाद किचन की जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो करते हैं एक बार सफाई। जितना भी इसके अंदर फालतू सामान है वो मैं सुबह प्लान बनाऊंगा, और इसका सामान जो है ना वो सारा पैक करूंगा, जो हमारे काम का नहीं है, जो काम का है किचन के काम का, वो हम फिर इधर सेट करके ऊपर रख देंगे। जैसे ऊपर बर्तन रखे हैं ना, फिर इधर सेट करके रख देंगे, और बाकी जो है ना मैं इसको सारी सूरत हाल बताऊँगा, और ये जो है फिर उस तरह कर लेगी। बाकी सेटिंग करना मेरा काम है, तो देखेंगे फिर मानती है कि नहीं। है तो थोड़ी गुस्से वाली। क्या? कुछ नहीं यार, आपके बारे में बात नहीं कर रहा था यार। मेरे बारे में यार आपके बारे में बात कर सकता हूँ यार। मेरे बारे में कर रहे थे, गुस्से वाली है, ये है वो है, मानती है नहीं मानती, क्या नहीं मानती। फिर देखें जी वीवर, आप कहते हो कि
मैं इसलिए जो है ना बात नहीं करता, क्योंकि ये कहती है मेरे बारे में बात हो रही है। मैं पूछ रही अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, जैसे आप ये देख रही हैं ना, ये सारा इधर सारा ये देख रही है ना, नज़र आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। इसको सुबह आपने करना है पैक। क्यों पैक करना है? ये जो फालतू सामान पड़ा हुआ है इधर किचन के अंदर, अच्छा इसको आपने करना है पैक, ठीक है? ठीक है। पैक करने के बाद जो बोरू में आना है बोरू में डाल देना है, जो बोरू में नहीं आना बड़ा है वो इस तरह रख देना है, अच्छा ठीक है? 4 पे इधर से निकाल लेंगे हम, ठीक हो गया? और इधर हमारी दीवार लग जाएगी, यही पर्दा हम इधर लगा देंगे, ठीक है? उसके बाद मुकम्मल किचन की करनी है हमने सफाई, ठीक है? ये जितना भी सामान बोरू में आएगा वो मैं अपने पेट हाउस में एक कोना जो है खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? ये सारा सामान जैसे इधर रखा हुआ है उधर पेट हाउस में रख देता हूँ, ठीक है? दिन रात ताला लगे हुए हैं पेट हाउस को, मैं कितनी मतलब जाती हूँ देख देख के वापस आ जाती हूँ। वो ताले तो साजने मैंने लगे, जाके फिर वो आपने परिंदे वगैरह छोड़े हुए हैं, अगर खोलूंगी ये निकल गए तो फिर क्या होगा? वो ऐसे नहीं निकलने वाले अभी फ़िलहाल। आप ऐसे करें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करें, क्योंकि किचन की देखें हालत भी नहीं है, कहीं पर एक बंदे बैठने की जगह भी नहीं है। यही 4 पे हम बाहर काट निकाल देंगे, ठीक है? अभी वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं आगे, और इधर जो है ना मुकम्मल किचन की हो जाएगी सफाई, खुली जगह बन जाएगी, सुकून से इंसान जो है ना घूमता फिरता भी रहेगा, बैठा भी रहेगा, और खाने वगैरह भी। ये देखें, अच्छा ये इसके नीचे देखें ये कितना है, ये चूहे आपके इसलिए जान नहीं छोड़ रहे, ये जो चूहे हैं ना ये इस वजह से जान नहीं छोड़ रहे। जब इधर कुछ भी नहीं होगा, डेली बेस पे झाड़ू लगाएगा किचन के अंदर, सफाई होगी, मैं देखता हूँ कौन सा चूहा इधर आता है। गलत बात कर रहा हूँ क्या सही है? गुस्सा नहीं करना मेरी बात का यार। फिर देखो हंसती है यार, मैं बात सीधी करता हूँ हंसने लग जाती है। अच्छा, इसका मकसद है कि इसको गुस्सा आ गया, जो हंसी है ना इसको समझ ले के गुस्सा आ गया। जो हंसता है उसको गुस्सा आ जाता है। हाँ, वो क्योंकि ऐसे चेहरे पे हंसी आ जाती है, लेकिन अंदर अंदर से जो है ना वो गुस्सा करके बैठा होता है। नहीं है मुझे गुस्सा। चले फिर सही हो गया। ये कल फिर ना ये मुकम्मल किचन की मुझे सफाई चाहिए। आपने खुद करानी है। मैंने जी आप पैक करोगे ना, क्योंकि मैं तो आपको पता है पूरी रात सोता नहीं हूँ। मैं तो अभी सोऊंगा ना सहरी करके, फिर तो मैं उठूँगा नमाज के टाइम, ज़ुहर के टाइम। उतनी देर तक आपने कर लेना, जब मैं उठ जाऊँगा उसके बाद मैं इधर से उठा के मैं खुद जहाँ पर रखना है ना उधर मैं खुद शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है? ये क्या आप रखोगे? क्या रखूँगा? हाँ, ये जितना भी सामान पड़ा है ना, ये वाला चूल्हे पड़े हैं, उसके बाद ऊपर देखें ये केन रखी हुई है, और कूलर पड़ा हुआ है, बोरे पड़े हुए हैं, या सीमेंट कल वैसे काम लग जाएगी। उसके बाद ये जो सामान पड़ा है वो ये बर्तन रखे हैं न्यू वाले हैं, चाहे पुराने आपके इस्तेमाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, तो उसको क्यों मैं वहाँ रख दूँ? आपकी वैसे मुझे समझ नहीं आई बे उधर ये क्यों। चीजें जो है ये तो मैं रख दूंगी, ये न्यू वाले बर्तन है ये। मैं कह रहा हूँ जो इस्तेमाल आपके हैं ना, मेरी बात सुन, जो इस्तेमाल में आ रहे हैं ना वो आप इधर सफाई करो, इस जगह पे नीचे बेशक आप बर्तन रखो, क्योंकि आप इधर चूल्हा ऊपर रखते नहीं हो। मेरी बात सुनो, इधर भी सेटिंग बर्तन की कर दो, इस खाने में भी सेटिंग बर्तनों की कर दो, ऊपर भी सेटिंग कर दो। इस तरह नहीं रखो एक थाली पड़ी है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, एक जो गिरे सारे गिर जाएं, इस तरह नहीं करो। मैं कहता हूँ बात पे बनाना कोई आपसे सीखे। लाइट भी मोबाइल की बंद हो गई है, बातें बनाना क्या सीखे, अंधेरा हो गया, पता नहीं ये ऑटोमेटिकली लाइट क्यों बंद कर देता है। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, मैंने कोई गलत बात की, इसको सही बात कर रहा हूँ तो वो कहती है बातें बनाना आपसे कोई सीखे। यार ऐसी होती है कोई? मैं बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अच्छा जी, आपको पता तो है। चलो आप बीमार हो ना, हैं? फिर ये सारा कुजाड़े से पड़ा रहे। यही तो कह रही हो, आप रखवा लेंगे तो फिर तो उठाऊंगी, मुझसे नहीं होता। रात पता है पूरी रात मुझे नींद नहीं, इतने मेरे टांगों में दर्द था काफी ज्यादा। तो दर्द वाली गोलियां खाओ ना। अभी चेहरा नजर आ गया है क्योंकि लाइट मोबाइल की बंद हो गई थी। ये पता नहीं क्यों बंद हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी बात होती है हकीकत असल में। तो वो कहते हैं ना, जब बीवी घर में
कोई काम आगे ना करवाए, कोई सेटिंग ना बताए, तो फिर अकेला मर्द कहाँ जाए, वो क्या कर सकता है। तो इस वजह से बीवी को चाहिए कि ये जो है ना मुझे सेटिंग, खुद इनका हक बनता है कि यार ये सेटिंग इस तरह कर लेती है, ये सेटिंग इस तरह कर लेती है। ये सारा सिस्टम ना ये इसका हक बनता है मुझे समझाए और कहे। मेरा हक बनता है ना। हाँ, मैं फिर खुद कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है ना, हाँ। कर लेती हूँ। ये आपके बातें करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जी चले, अल्लाह खैर करे जी। अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक सब को ये ऐसी बीवी दे जो अपने हस्बैंड को कोई काम ना बताए, अपने हस्बैंड को कोई दुख तकलीफ़ ना आए। हाँ। तो इस तरह की बीवी सब को अल्लाह पाक नसीब में करे। और जो आपको पता है कितने कितने भारी काम भी होते थे, मैं खुद कर लेती थी, आपको पता भी नहीं होता था। नहीं, हार्ड वर्क तो मैं जानता हूँ, तो फिर हार्ड वर्क आप कर लेती हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं घर में हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ डालनी है, किस बोरे में रखनी है, क्या करना है। वो फिर उस हिसाब से आप कहेंगे, रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो वही बोरा इंसान उठा लेता है। जैसे न्यू वाले बर्तन वगैरह हैं वो एक बोरे में डालेंगे, उनकी सेटिंग करेंगे, उधर से जो कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेंगे। असल बात ये है, नहीं तो करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी आता है, लेकिन ये है कि मैंने ऐसे जाके फेंक देना है, कोई सामान किधर, कोई किधर, कोई किधर, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जो इधर खिल रहा पड़ा है फिर उधर भी खिल रहा पड़ रहेगा। इस वजह से कह रहा हूँ। मैंने आपको उस दिन कहा था मैं ये बना रहा हूँ तो ये आपका सामान जो है ना उधर ही शिफ्ट करूँगा। जगह देखने की नहीं है। कौन सी? वो देखना सुबह मैं कैसे करता हूँ उसको। सारा हशर फशर पड़ा है उसके। हशर वशर क्या है? वो तो मिट्टी है, परिंदे खेलते हैं, मिट्टी पटते रहती हैं, ठुंगे शुंगे लगे। बर्तन वही रखो, सारे गंदे कर रहे, मट्टी के दाग पड़ जाए। ये यार पता नहीं क्या ये चीजें तो मैं रख दूंगी, ये जो है ये फजूल है, ये वैसे भी कोई काम की नहीं है, जो फजूल है, बार इस्तेमाल होती है। जो फजूल है वो जो मैं वहीं रख दूंगी, चार पाई बाहर निकाल दूंगी। ये आपकी बात ठीक है, ये हो जाएगा। आज का व्लॉग लगता है मेरा इधर ही बनेगा और देखने वाले बिल्कुल नहीं देखेंगे, वैसे भी नहीं देखते और आज भी नहीं देखेंगे। वैसे भी इतना, क्योंकि जो देखते हैं चंद हमारे बहन भाई देखने वाले हैं, 1000-1500 इतना है। जो रेगुलर हमें देखते हैं, देखते हैं रेगुलर, वो देख लेंगे। जो नहीं देखते उनकी अपनी मर्जी है। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है, उबाले शुबाले जो है वो लगा रही है, अच्छी तरह से नादिया इसको पका रही है और साथ में रखी हुई है बाल्टी, इसमें डालेगी फिर चाय और बाकी में डालेगी चीनी, जी है ना। क्योंकि अब्बू जान के लिए हम बाल्टी में निकाल लेते हैं चाय, वो फिर शुगर वाली, वो शुगर फ्री जो पत्तियां होती हैं ना वो डाल के फिर मीठी भी हो जाती है और चीनी से भी परहेज़ हो जाता है। बाकी में हम चीनी डाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी इसको पका लेंगे ना। हाँ, अच्छी तरह से पका के ना फिर वो निकाल लेंगे और बाकी जो है फिर देखेंगे। और टाइम जो है ना 3:30 से ऊपर हो गया है जी। आज लेट हो गई। आज नहीं, इतनी लेट तो नहीं है यार, लेकिन ये है कि अगर यही हाथ आपने रखा तो एक ना एक दिन लेट हो जाएगी। नहीं यार, मैं ना आपको बताऊं, मैं 2 बजे की उठकर बैठी हुई थी, मुझे पता था। नहीं, वो बैठी थी, फिर लेकिन वो मजबूरी है ना, बच्चा उठ जाता है फिर। इस्माइल को सुलाते सुलाते ना मुझे ये टाइम आ गया। वो ऐसा है कि 4 पाई के ऊपर फिर सोया भी नहीं है, मैंने थक के ना वो झूले में डाल दिया, फिर सो गया। मैंने कहा कि झूले में पड़ा रहेगा, तो फिर हाँ झूले में डाला है, फिर झूला लगाती रही, हिलाती रही, तो फिर नींद आ गई, तो तब मैं उठ कर आई हूँ। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैसेज आते हैं मुझे, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो है ना मैसेज तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आगे वाला जो बंदा है वो मैसेज पढ़ के फिर उसको क्या होगा या उसके माइंड में क्या आएगा। तो सिस्टर है हमारी या भाई है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, आइडिया वगैरह तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन उन्हें मैसेज किया हुआ था, अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले ना,
تو انہوں نے میسج کیا کہ آپ نا اس کچن کو جو ہے نا وہ پلستر کر لیں. تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے کیونکہ پلستر اس کو وہ کہتی ہیں کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. تو بات ہماری بھی یہ ہے کہ اللہ پاک جب ہمیں فرصت دے گا انشاءاللہ پلستر کروا لیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے حالات کا پتہ ہے ہم کیسے گھر کا سرکٹ جو ہے وہ چلا رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے یا ہم جانتے ہیں. اور باقی جو ہے نا دیکھنے والے بہن بھائی وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو فلاں بھی کر لو. لیکن ہم صرف ان کو یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ ہمارا چینل جو ہے اچھا خاصا چل جائے اور انکم جو ہے ہماری اچھی خاصی ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بھی کام ہے نا آہستہ آہستہ ہی ہو جائیں گے. ایسا نا نادیہ؟ جی بالکل, کیونکہ سارے ہمیں کام بھی ایک پتہ دم تو ہے نہیں کہ ہوتے. یہ چیز جو ہے نا ہمیں کرانی ہے کیونکہ پھر یہ ہے کہ انسان فرصت کے حساب سے دیکھتا ہے نا کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز کرا لو وہ چیز کرا لو فلاں یہ ہے چیز کرا لو. کہ مشورہ صحیح دیتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے بہن بھائی جو کہتے ہیں وہ اچھا مشورہ ہی ہوتا ہے. اچھا مشورہ دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم بھی کیا کریں, مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس طرح مجبوریاں ہوتی ہیں کہ میرے بچے جو ہے نا الحمدللہ 5 بچے ہیں اور بڑے بچے ہیں سب 4 تو بچے بڑے ہیں نا جی تو سب پڑھائی والے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا دوں جو جن کے 4-5 بچے پڑھ رہے ہوں گے نا ان کو پتہ ہوگا کہ کتنا ایک خرچے ہوتے ہیں پڑھائی کے اوپر ان چیزوں کے اوپر. تو باقی میرے بھائی ہیں ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں. احمد بھائی کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں. محی الدین بھائی کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں. ایسے اسلم بھائی کے بچے بھی کچھ بڑے ہیں اور اتنی کلاس سے تو یعنی کہ اتنی بڑی کلاسوں میں نہیں ہے. تو مخلص بھائی کے 2 بڑے جو ہیں ایک جیسے لمبردار آپ نے دیکھا ابھی آیا ہوا تھا ویڈیو میں تو وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی پھر وہ پڑھائی وغیرہ نہیں کر رہے. اور جو بڑی بیٹی ہے وہ بھی یعنی کہ پڑھائی وغیرہ نہیں کر رہی ہے. باقی ان کا ایک بچہ جو ہے بڑی کلاس میں ہے اور باقی جو ہے چھوٹیوں میں ہے. لیکن پھر بھی ان کا خرچہ جو ہے مجھ سے زیادہ ہے مخلص بھائی کا. اور کیونکہ ان کی فیملی کافی بڑی ہے تو خرچہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے اسلم بھائی کا بھی کچھ خرچہ ہے. تو اس طرح نا پھر وہ ہر کوئی اپنا حساب کتاب دیکھتا ہے. جس کے پاس تھوڑے پیسے بچ جاتے ہیں نا وہ پھر کوئی نہ کوئی کام کرا لیتا ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف بچوں کی پڑھائی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ابھی ہمارا صرف یہی سوچ ہے یہی مائنڈ ہے کہ بچوں کی تعلیم ہو جائے, یہ جگہ یہ پلستر یہ چیزیں تو پھر ہو جائیں گی. اگر ہم اس کے اوپر نا 5-7 ہزار 10 ہزار 20 ہزار اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں 10 دنوں میں 15 دن تک نا ہمیں اتنا مشکلات کا سامنا ہو جائے گا کہ نہ ہم روتے اچھے لگیں گے نہ ہنستے اچھے لگیں گے. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو انہوں نے میسج کیا ان کا میسج کا جواب بھی ہو جائے گا. اور دعا کرنی ہے صاحب نے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اتنا دے کہ ہمارے بچے بھی تعلیم اچھی کر لیں اور باقی کام وغیرہ بھی ہو جائے, ہے نا؟ ہاں جی صحیح ہے کہا ہے نا. صحیح کہا. باقی اگر کوئی بات میری بری لگے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. جی الحمدللہ چائے وغیرہ ہماری اوکے ہو چکی ہے. ابھی باری آ چکی ہے جی روٹی بنانے کی. نادیہ نے پیڑے بنانے شروع کر دیے ہیں. ہاں جی, ابو جان نہیں آیا آج؟ ابو جان تو 4 بجے کے بعد آتے ہیں. اچھا, ہاں 4 بجے کے بعد آتے ہیں. جب تک آئیں گے تو میری روٹیاں تیار ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی. باقی سالن گرم کرنا پڑے گا ہاں وہ کر کے پھر انشاءاللہ وہ آتے ہیں 4 بجے کے بعد کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی اوپر سے 1.25 گھنٹہ بچتا ہے. وہ 4 بجے کے بعد آتے ہیں سحری کرتے ہیں. سحری کر کے پھر وہ اس طرح ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹائم جاگیں بیٹھا ہے. وہ پھر اٹھتے ہیں تقریباً میرے خیال میں 4 بجے, پھر وضو وغیرہ بناتی ہے, پھر آتے ہیں, پھر سحری کر کے وہ کہتے ہیں سحری وغیرہ کر کے جاؤں اور اوپر سے اذانیں ہونا شروع ہو جائے, پھر نماز پڑھ کے وہ سو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اگر وہ 2 بجے اٹھے یا 3 بجے ان کا 2-3 بجے اٹھنا کوئی کام تو نہیں ہے نا. وہ پورے ٹائم پہ اٹھتے ہیں بس سحری کر کے پھر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. یہ ہمارا ہے کیونکہ ہم نے ویڈیو ہی بنانی ہوتی ہے, ہم نے کام بھی ساتھ آپ نے کرنے ہوتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. یہ تو ہے. جن کا یہ کام نہیں ہے وہ پھر ساتھ رہے انہوں نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے سحری کر کے. پھر بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہم میرے والدین کو والدہ کو اللہ پاک لمبی زندگی دے
उनका साया हमेशा हमारे सरों के ऊपर कायम व दायम रखे, क्योंकि जो बड़ों की माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, ये कहती हैं कि हर मुश्किल को ना ऐसे टाल के रख देती है। ऐसे है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे। क्योंकि माँ बाप की जो दुआ है ना, मैं कहता हूँ कि आपके अगर आप माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं ना, तो समझ लें कि आपने बहस्ती यानी कि इधर ही आपने बना लिया है। तो कुछ हैं जो कि माँ बाप की इज़्ज़त भी नहीं करते, काफ़ी दुनिया है जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। वो समझ लें कि वो जैसे ये समझ लें कि दो ऑप्शन है, चाहे इधर आप जन्नत ख़रीद सकते हैं, इधर जहन्नम भी ख़रीद सकते हैं। सिर्फ माँ बाप की खिदमत अगर करोगे, फर्मा बरदार रहोगे, तो आपकी जन्नत है, अगर नहीं करोगे तो आपकी जहन्नम है। लेकिन दुआ करते हैं कि सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाए सबको। जिनके वालिदैन ज़िंदा हयात हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जो भी होता है आगे आगे, क्योंकि बातें मैं तो ऐसे करूँगा, अगर किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, जो भी है मैं तो ऐसे ही कहूँगा, सीधी बात है ना? सही है, जो सीधी बात है वही नहीं, कुछ होंगे जिनको बुरी भी लगेंगी, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते होंगे उनको बुरी लगेंगी। लगती है तो लगने दो। हाँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं ना, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और खिदमत किया करें। बुज़ुर्ग होते हैं माँ बाप, उनकी खिदमत किया करें। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब के वालिदैन को सलामत रखे। बाकी गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, मैंने कल भी आपको बोला था, परसों भी आपको बोला था, मैंने कहा जो बात मुझे मेरे जहन में आएगी मैं वही करूँगा बात। कैसे? जिसको गुस्सा लगता है लगने दो। चाचा रियाज, आपने गुस्सा नहीं होना, क्योंकि आप जो है ना मेरे प्यारे भाई हैं, और आपकी मैंने सुनी है बातें कि आपने जितना अपने वालिदैन की माँ की जितनी की खिदमत की है ना, अभी तक भी आप अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसका आपको अजर देगा। तो वैसे आप वीडियो हमारी देखते हैं, शौक़ से देखते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो ना पता क्या है, वो कभी कभी किसी बात पे ना गुस्सा कर जाता है। वो लड़की को साथ बिठा लेता है, वो उसकी बेगम है, सॉरी वो लड़की बोल रहा हूँ, वो उसको लड़की वैसे बुलाती हैं, तो उसकी बेगम है, उसको साथ बिठा लेते हैं, व्लॉग हमारा चला देते हैं। फिर अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर गुस्सा फौरी करके मैसेज कर देते हैं, चलो जी ये मैसेज डन करो। चले, अल्लाह पाक खैर रखे जी। और चाचा रियाज, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से सहरी की दावत हो गई, आ जाएं, सहरी करें हमारे साथ। खाना वगैरह हम बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, ये देखें, चाय बन चुकी है, बाकी सारा सिस्टम ओके हो चुका है। अगर आपने आना है हमारे साथ सहरी करनी है तो जी बिस्मिल्लाह, वेलकम, आप आ सकते हैं। हाँ, भाभी जान को भी ले आए, आप भी आ जाएं, हमारी जितनी भी भतीजी हैं सबको ले आओ, इधर आके बैठ के फैमिली समेत इधर सहरी करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा देखेंगे, है ना? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी बस एक मेरे ख्याल है दो रोटियां रहती हैं। हाँ। रोटी भी बन गई है अल्लाह के फजलो करम से, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे। ये क्या सोच रहा था, अच्छा मैं कुछ सोच के इधर बैठा था यार, क्या? मुझे वो जहन से निकल गई, पता नहीं क्या सोच रहा था। हाँ, थोड़ी चाय चेक कराओ यार, चाय पहले जब बनाई थी उस टाइम नहीं ली, अब ठंडी हो चुकी है। इतनी ठंडी नहीं होगी तो ये ना थोड़ी सी इसमें डालें, थोड़ा सा टेस्ट करना है बस। थोड़ा सा पानी इसको लगाओ पहले, इसको धो के था थोड़ा सा दे दो। ये इतनी ज़्यादा नहीं देनी कि फिर खाना भी ना खा पाऊँ। रात को हम असल में चाय बनाते नहीं हैं, तो दूध थोड़ा बस 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 बहुत है इतनी। ऐसा बिस्मिल्लाह। एक मग्गा अबू को देते हैं, एक थोड़ा सा बचता है चाय। सही है, अभी भी गर्म है चाय। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, मैं चाय पी लूँ फिर मिलते हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जो है वो आ चुकी है। एक मुगरी में जो है दही, एक में है जी दाल,
اور گرما گرم جی بنائی ہے جیسے ہم نے روٹی، وہ بھی آ چکی ہے. جس بہن بھائی نے بھی ہمارے ساتھ سحری کرنی ہے جی بسم اللہ ویلکم، وہ آ سکتی ہے. جنہوں نے کر لی ہے تو اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، جنہوں نے نہیں کی ہے وہ کر لیں. تو باقی بچے وغیرہ جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں، وسیم بھی اٹھ گیا، مصفرہ بھی اٹھ گئی اور وہ بھی آ جائیں گے، پھر سحری کرتے ہیں. آج ابو جان نہیں آیا یار، ابھی میں سو تو نہیں رہا. اتنی لیٹ ہو گئی ہے، 4 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے خراب نہیں ہو. باقی تو اٹھے ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اکیلے تھوڑی ہوتے ہیں، ادھر وہ سب ہوتے ایشا ہیں. شاید والے تو آئے ہوئے ہیں یہاں پر. وہ اٹھ گئے، سبا بابی آئی ہوئی تھی. پھر وہ جو ہے نا ابو کا پتہ نہیں آج ویسے لیٹ کر رہے ہیں یا چلیں دیکھتے ہیں.